हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, जो महेश कुमार बर्णवाल की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक जो 9-10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वह कृषि पशुपालन से रिलेटेड है। कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है तथा इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हमने इसका पहला जो टॉपिक पार्ट फर्स्ट था उसको पढ़ लिया है, जिसमें कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा, कृषि फसलों के बारे में पढ़ा, रबी की, खरीफ की और जायद फसलों के बारे में और उनके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा कि कौन सी फसल उत्पादकता किस तरीके की रहती है, इन सब के बारे में पढ़ा। यह हमारा पार्ट सेकंड है। इसके अंतर्गत हम सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन और कृषि से संबंधित जो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र है उन सब के बारे में पढ़िए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका पहला शीर्षक है सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन के संदर्भ में देखते हैं कि मध्य प्रदेश एक प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश एक प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य है और सब्जी उत्पादन में देश का तीसरा स्थान है। इस तरीके के क्वेश्चन MPPSC में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर पूछा गया था कि कौन सी रैंक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते तो थे लेकिन इस तरीके से नहीं पूछे जाते थे। लेकिन लास्ट जो 2022 का MPPSC का एग्जाम हुआ उसमें इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आता है कि वर्ष 2015-16 में देश में टमाटर उत्पादन में प्रथम और प्याज उत्पादन में तीसरा और आलू उत्पादन में 5वां स्थान रखता है। अब इसी तरीके से इसके क्षेत्रफल को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आलू के लिए है और इसका उत्पादन सर्वाधिक आलू में ही होता है। फिर आता है शकरकंद, प्याज, टमाटर, गोभी, इस तरीके की ये इसमें बताया गया है। अब आता है सब्जी उत्पादन में मुख्य उत्पादक जिले देखते हैं, जिसमें टमाटर सबसे पहले किस किस जिले में उत्पादित होता है। टमाटर जबलपुर, बालाघाट, सागर, पन्ना, सतना, रायसेन, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, भिंड में होता है। लौकी जो है वह जबलपुर, रतलाम, देवास, सागर, मंदसौर, होशंगाबाद में होती है। फिर आता है पत्ता गोभी जबलपुर, इंदौर, बैतूल, शाजापुर, रतलाम, धार, नीमच में होती है। बैगन जो है वह जबलपुर, बालाघाट, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, रायसेन, विदिशा जिले में होता है। आलू जो होता है वह इंदौर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, देवास, मुरैना, सतना, राजगढ़, जबलपुर, सागर, पन्ना, दमोह में होता है। प्याज का उत्पादन खंडवा, शाजापुर, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ में होता है। इस तरीके से सब्जी का उत्पादन होता है। अब आता है हमारे मसाला उत्पादन में, जिसके अंतर्गत पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश की मसाला फसलों में मुख्य रूप से मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया का उत्पादन किया जाता है और यह 2020-21 में कुल मसालों के क्षेत्रफल का 8.23 लाख हेक्टेयर तथा इसका उत्पादन 46.75 लाख मीट्रिक टन होता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में जो मसालों का उत्पादन है वो इसमें 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब आता है कि मध्य प्रदेश को जो मसाला उत्पादन में है वह चौथे स्थान पर स्थान रखता है। अब आता है मसाले और मुख्य उत्पादक जिले के संदर्भ में, जिसमें अंतर्गत आता है लहसुन के अंतर्गत आता है जैसे रतलाम, शाजापुर, इंदौर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, सीहोर आदि आती है। धनिया के अंतर्गत आता है इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, देवास, राजगढ़, सीहोर, ग्वालियर, गुना, जबलपुर आता है। मिर्च के अंतर्गत बड़वानी, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, इंदौर, विदिशा, सीधी और बुरहानपुर आता है। अब पढ़ते हैं कुछ औषधीय पौधे के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से औषधीय पौधे पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों में औषधीय पौधे जो है वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मार्मेलोस, इंडिका, बिक्सा, ओरेलाना, बूटिया, मोनोस्पर और रासमोसुस आदि होते हैं। राज्य में नीमच और मंदसौर जिलों में औषधीय एवं मादक पौधों की कृषि भी की जाती है। कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में जानें तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें आता है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। मध्य प्रदेश का मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है।
तो इसको याद करेंगे कि मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में और मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर में है। मतलब इसमें कन्फ्यूजन का है कि जो अनुसंधान केंद्र जो है वह उज्जैन में है तथा इसका सोयाबीन निदेशालय संस्थान जो है वह इंदौर में है। सोयाबीन का वायदा बाजार जो है वह भी इंदौर में है। तो इससे सोयाबीन से रिलेटेड 3 है कि एक तो अनुसंधान केंद्र इसका उज्जैन में है, राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय इंदौर में है, सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में है। अब पढ़ते हैं एग्रो प्लास्टिक पार्क के बारे में। एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? अशोकनगर में है। मसाला पार्क कहाँ पर है? गुना में। प्रथम तितली पार्क रायसेन में। दूसरा तितली पार्क इंदौर में है। तो प्रथम तितली पार्क कहाँ पर है? रायसेन में, और दूसरा वाला है जो इंदौर में है। फिर आता है मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क नौलखा इंदौर में निर्मित किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क नौलखा इंदौर में स्टार्ट किया गया है। रंगीन मछली केंद्र जो है वह खंडवा में स्थित है। रेशम मंडी होशंगाबाद में स्थित है। जैव विविधता बोर्ड भोपाल में। इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में। जूलॉजिकल पार्क भोपाल में और अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला भोपाल में स्थित है। अब आता है आम अनुसंधान केंद्र रीवा में आएगा। राज्य का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में आएगा। अब आता है फूलों की खेती के बारे में जानते हैं। तो फूलों की खेती के संदर्भ में जाने कि मध्य प्रदेश में गेंदा, गुलाब, सेवंती, रजनीगंधा, गिलेडियोलस आदि फूलों की खेती की जाती है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में चौथा स्थान रखता है, जो राज्य के ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तथा सतना जिलों में फूलों की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। अप्रैल 2022 में इंदौर में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। अब आता है रेशम उत्पादन के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश के रेशम के गैर पारंपरिक उत्पादन में देश के तीसरे स्थान पर है, जो 25 जिलों में सहतूत रेशम और 9 जिलों में टसर रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। सहतूत रेशम के अंतर्गत जानते हैं कि होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, राजगढ़, नरसिंहपुर, इंदौर, विदिशा, गुना, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, रायसेन, बैतूल, अशोकनगर, खंडवा, शिवपुरी, साइडोल, पन्ना, जबलपुर, ढिंडोरी, धार, देवास, भोपाल एवं अनूपपुर आते हैं। तथा टसर के अंतर्गत जो टसर रेशम है उसके अंतर्गत आता है बालाघाट, रायसेन, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद तथा जबलपुर आते हैं। अब आता है राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान इसमें बताया गया है। अब जानते हैं हम इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख सहकारी आंदोलन के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से सहकारी आंदोलन हुए और इनका प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या दलित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। सहकारी विभाग के अंतर्गत 20 नवंबर 2017 को अंत्योदय विकास योजना प्रारंभ की गई थी। तो 20 नवंबर 2017 को अंत्योदय विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर परंपरागत व्यवसाय, स्थानीय कौशल उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों में पारंगत और व्यावसायिक व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं की सहकारी समितियों का गठन करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके उत्पादों के विपणन की भी व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना को वर्ष 1904 में जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में किया गया था और लगभग 5 दशक बाद 25 मार्च 1958 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी संघ को लोकतांत्रिक बनाने का पूरा प्रयास किया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन किया और इसे 2017 में पुनः संशोधन किया गया। अब आता है वर्ष 2022-23 में कृषि प्राथमिक सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य रखा गया। अब आता है कि सहकारिता आंदोलन के संदर्भ में सहकारिता आंदोलन में राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में जानते हैं। राज्य में तेंदुपत्ता नीति के माध्यम से तेंदुपत्ता को संपूर्ण व्यापार को सहकारिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य प्रदेश में सहकारिता निकायों के द्वारा बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य सहकारिता और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा लघु अवधि की ब्याज दर में कमी की गई है।
सरकार चर्म और शिल्प उद्योग, खनन, हथकरघा, रेशम, जूट उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को सशक्त कर रही है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादों को एक संघ गठित किया गया है, जिसमें 70,000 से भी अधिक हितधारक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश सहकारी संघ यह राज्य स्तर का सर्वोच्च सहकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 48-52 सहकारी समितियां संचालित है, जो कृषि क्षेत्र या अन्य सामाजिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो इसके संदर्भ में अब आता है कि महत्वपूर्ण कृषि संबंधी तथ्य के बारे में जाने के पहला आता है कि कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र भोपाल में है, कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय जबलपुर में, उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में और प्रदेश का प्रथम सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में, मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में, जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 जबलपुर में है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा है। अब आता है राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, डेयरी स्टेट परियट जबलपुर में, कीट बनाने का संयंत्र बीना सागर में, सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कटनी में, अवशिष्ट पदार्थ में जैविक खाद्य का निर्माण संयंत्र ग्वालियर में तथा चारा बनाने का संयंत्र धार में है। पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी, सोयाबीन में है। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार अधिकतम हरदा में है और कृषि जोत का न्यूनतम आकार कटनी, नीमच में है। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन में है, जो कि 80.20% है, और न्यूनतम से कृषि भूमि वाला जिला मंडला में है, जो कि 20.70% एरिया को कवर करता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की कृषि और प्रमुख संस्थाएं एवं योजनाओं के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कृषि उद्योग विकास में मध्य प्रदेश के कृषि उद्योग विकास निगम में 1959 से 70 के बीच में है और लघु कृषक विकास प्राधिकरण 1971 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1999 में से 2000 में, उद्यानिकी मिशन जो है वह 2006 से 2007 के बीच है और अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना जो है वह कहाँ से है, यह 2000 से 2001 के बीच है। अब आता है हमारा इसका नेक्स्ट वाला कि खंडवा खरगोन को किस नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोने के नाम से खंडवा खरगोन को जाना जाता है। राज्य में मंडी अधिनियम को वर्ष 1960 में पारित किया गया था। तो राज्य में मंडी अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1960 में। राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1977 में आनंद पद्धति के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया गया। मध्य प्रदेश में भूमि विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1977 में की गई तथा मध्य प्रदेश का राज्य बीज विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना 1977 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। बलराम ताल योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी खेत में, इसकी ये थीम थी या नारा था, और लघु कृषक विकास संघ का मुख्यालय भोपाल में है। तो कौन कौन से मुख्यालय हैं? मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? जैसे सबसे पहले तो देखते हैं कि खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। राज्य की मंडी अधिनियम वर्ष 1960 में पारित किया गया और 1977 में आनंद पद्धति को सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया। नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया गया तथा भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में की गई। मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना 1977 में की गई। ये बीज की जो है वह 1980 में भोपाल में की गई और 77 में कृषि की भोपाल में की गई। बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ हुई, जिसका नारा था खेत का पानी खेत में, और लघु कृषक विकास संघ की स्थापना भोपाल में की गई। इसके संदर्भ में अब आता है हमारा इसके संदर्भ में जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसे 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले में शुरू किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होने वाली फसलों की स्थिति में किसानों की आर्थिक सहायता तथा बीमा राशि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले में किया गया था। तो कब किया गया था? 18 फरवरी 2016 को। 26 जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ इंदौर जिले में किया गया था।
अब आता है जल दीप योजना के बारे में। मछुआरों को विभिन्न विभागों में योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में जल दीप मोबाइल आंगनबाड़ी योजना प्रारंभ की गई, जो वर्तमान में जल दीप योजना के नाम से संचालित है। और इस योजना को इंदिरा सागर जलाशय में प्रारंभ किया गया था। तो यह जो योजना है इससे किससे स्टार्ट की गई थी? इंदिरा सागर जलाशय से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अब आता है हमारी नेक्स्ट योजना के बारे में, मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना, जो मध्य प्रदेश में 8 मार्च 2019 को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से 1920-21 में 2019-20 में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। अब आता है बलराम ताल योजना के बारे में, जिसे वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य वर्षा से प्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा में खेतों को रोककर भूजल संवर्धन एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। और 4 मार्च 2022 को हरदा जिले की ग्राम बोरगा में हर घर नल से जल पहुंचाने वाली नल जल योजना का लोकार्पण किया गया। अब आता है फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में। यह योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्षा की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 50% सहायता उपलब्ध कराता है। अब आता है विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में राज्य में 35 जिले में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अल्प वर्षा की स्थिति में चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना, अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। अब आता है विपुल उत्पादन कार्यक्रम के बारे में। यह कृषि उपज में वृद्धि उद्देश्य में विपुल उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2010-11 में 20.68 लाख हेक्टेयर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास कार्यक्रम से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की सहायता से दलहन तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से 22 जिलों में राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा 35 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब आता है मूल्य स्थिरीकरण कोष के बारे में, कि 29 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। अब पढ़ते हैं भावांतर भुगतान योजना के बारे में। भावांतर भुगतान योजना यह ऐसी योजना जो प्रदेश में किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए खरीफ 2017 में एक पायलट योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2017 को सागर जिले के खुरई में किया गया। इस योजना के अंतर्गत 8 फसलों, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल को सम्मिलित किया गया है। अब पढ़ते हैं फसल गिरदावरी ऐप के बारे में, जो वर्ष 2017-18 में राजस्व विभाग मध्य प्रदेश में फसल गिरदावरी ऐप का विकास किया गया। इस ऐप के माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भूस्वामियों के सभी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उनके द्वारा कृषक से संपर्क करके फसल की जानकारी अपलोड की जाएगी। साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से कृषक को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मध्य प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ष 2009 में राज्य कार्य योजना का निर्माण किया गया। यह भारत का पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार का प्रयास किया गया। अब आता है जैविक कृषि के बारे में। चलिए तो जानते हैं जैविक कृषि के संदर्भ में। जैविक कृषि एक ऐसा उत्पादन तंत्र होता है जो मृदा पारितन तथा मानव स्वास्थ्य को सतत बनाए रखता है। इस प्रकार की कृषि में संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर फसल चक्रण, हरी खाद, जैविक कीट नियंत्रण द्वारा कृषि उत्पाद किए जाते हैं। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंडला जिले में 47 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के लिए प्रदान की। इसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। अनुसंधान एवं विकास कार्यों के अंतरिक्त यह केंद्र किसानों और छात्रों को जैविक कृषि का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम जैविक खेती इंदौर इकाई में पहले की गई थी, इसके अंतर्गत की गई थी। और ये कब की गई थी? इसे वर्ष 2017-15 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो संपूर्ण भारत में 7.23 लाख हेक्टेयर पर जैविक कृषि की गई थी और 2.32 लाख हेक्टेयर पर केवल मध्य प्रदेश में ही इस कृषि को किया गया था। अब आता है हमारे आगे का कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में।
मंडी प्रणाली कृषि विपणन का अभिन्न भाग है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के विपणन के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, कृषकों को बिचौलियों की शोषण से बचाने, एक निश्चित समयावधि में उनकी उपज को मूल्य दिलाने और उनके विपणन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से मंडियों की समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1960 में मंडी अधिनियम पारित किया गया। बाद में राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक त्रिस्तरीय संस्था है, जिसमें एक मुख्यालय, 7 क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, जिसमें 259 मंडियां और 298 उप मंडियां कार्यरत हैं। आप जानते हैं मंडी बोर्ड की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री मंडी हम्माल और तुलावटी सहायक योजना, जो 2008 में और इसे 2014 में संशोधित किया गया था। फिर आता है इसके अंतर्गत कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में लाइसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति अवकाश सहायता, जो 2 बार 15 दिवस की अकुशल मजदूरी पुरुष या महिला, 45 दिवस की अकुशल मजदूरी महिला हम्माल, विवाह छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायक या मंडी प्रांगण में कार्य करते हुए दुर्घटना की स्थिति में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब आता है कृषि विपणन पुरस्कार के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है कि इस योजना के अंतर्गत मंडी समितियों ने लॉटरी द्वारा वर्ष 2 बार बलराम जयंती और नर्मदा जयंती पर ड्रॉ किए जाते हैं तथा इसमें का श्रेणी के अंतर्गत 35 अश्वशक्ति का ट्रैक्टर और खा उप श्रेणी की मंडी समिति में 50,000 रुपये के कृषि यंत्र दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1 से 21,000 रुपये तक की नगद राशि का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब आता है कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना के बारे में, कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रुपये प्रति थाली उपलब्ध कराने की यह योजना प्रारंभ की गई थी। यह कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के संदर्भ में है। फिर आता है फसल एवं सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में संशोधन करके फल एवं सब्जी को मंडी प्रांगण में के बाहर विक्रय करने की एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब आता है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में, कि मंडी बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर 26 कृषि उपज मंडी समितियों को स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषि विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अब आता है हमारा इसके आगे राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना या ई नाम योजना के बारे में। यह योजना एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण के लिए वर्तमान कृषि उपज मंडी समिति का प्रसार है। इनाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी से संबंधित सूचना या सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सेवा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत 16 अप्रैल 2016 को 14 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम पोर्टल प्रारंभ किया हुआ है। मध्य प्रदेश में इस योजना का प्रारंभ पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी करौंद भोपाल में किया गया तथा नवंबर 2020 तक यह प्रदेश की 80 मंडियों में 21,277 अनुज्ञप्तियों व्यापारियों द्वारा 36.50 लाख मीट्रिक टन कृषि जिंसों का व्यापार संपन्न कराया गया है। अब आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब या पावरखेड़ा होशंगाबाद के बारे में, कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पावरखेड़ा या होशंगाबाद में कंपोजिट हब लॉजिस्टिक हब स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा लगभग 115 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब आता है भंडारण सुविधा के बारे में, कि मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह निगम की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषकों या जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का भविष्य में उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उपज भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना है। दिसंबर 2020 में कोल्ड स्टोरेज की संख्या 278 थी, जो कि भंडारण क्षमता में 203.39 लाख मीट्रिक टन हो गई है। अब आता है वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में, जो 2015 में आई हुई थी, कि मध्य प्रदेश में
भारत का प्रथम राज्य जहां पर भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु स्वयं की वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 बनाई गई थी। इसके अंतर्गत निजी निवेशकों को 15% लागत पूंजी और 5% ब्याज अनुदान और 7 वर्ष के लिए प्रदान किया जाना था। अब आता है कृषि बीज के बारे में। 17 नवंबर 1980 को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं भार विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश में इसमें 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, ग्वालियर आता है और वर्ष 1980 में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना भी की गई है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए उन्नत किस्म का बीज का उपयोग किया जाता है और वर्तमान में 65.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण भी किया जाता है। अब आता है पशुधन के बारे में। पशुधन के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग होता है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और तथा इसमें यह 20वीं जनगणना बताई गई है, जिसमें 535.78 मिलियन कृषि जो कि भारत में है और इसमें मध्य प्रदेश में 40.6 मिलियन इसके अंतर्गत आती है। अब आता है अब जानते हैं राज्य के प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लों के बारे में। तो राज्य में कुल पशुधन के संदर्भ में सबसे पहले तो बकरी को देखते हैं कि राज्य में कुल पशुधन में लगभग 11.6 मिलियन बकरियां हैं और यहाँ बकरी की प्रसिद्ध देसी नस्ल जमुना पारी है, जो भिंड जिले में पाई जाती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वह 2.25 से 2.7 लीटर प्रतिदिन होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है, जो राज्य भर में 7 इकाइयाँ इसके अंतर्गत कार्यरत है। अब आता है गौवंश के बारे में जानते हैं कि गौवंश या काऊ से संबंधित कि मध्य प्रदेश में कुल पशुधन में लगभग 18.7 मिलियन गौवंशीय पशु है। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश में प्रथम स्थान रखता है और राज्य के विभिन्न जिलों में गाय की विभिन्न देशी नस्लें पाई जाती हैं। निमाड़ी गाय के संदर्भ में जाने कि इस नस्ल में गाय निमाड़ क्षेत्र में खंडवा खरगोन में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है और इसे निमाड़ की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मालवी गाय के बारे में। मालवी गाय जो है इस नस्ल में गाय मालवा क्षेत्र में शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर में पाई जाती है और इसे मालवा की रानी के नाम से जाना जाता है। अब आता है गावला प्रजाति के बारे में। गावला प्रजाति जो है वह गावला प्रजाति यह सतपुड़ा क्षेत्र में सिवनी एवं छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसे गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1919 में राष्ट्रीय गोवंशीय पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है और राज्य में 7 पशु प्रजनन केंद्र भी हैं और इन केंद्रों में साहिवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी, मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे जाते हैं। अब आता है भैंस के बारे में कि भैंस का जो राज्य में कुल पशुधन में लगभग 10.3 मिलियन जो कि 21% भैंसें और भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर आता है। राज्य में भैंस की प्रसिद्ध नस्लों में नस्ल बंधवारी है, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों में पाई जाती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भेड़ के बारे में कि राज्य में कुल पशुधन में लगभग 1.8% भेड़ें हैं, जो राज्य की भेड़ की प्रसिद्ध फसलों में नस्ल आती है रंबल का पालन किया जाता है और मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अब आता है सुअर के बारे में कि राज्य में कुल पशुधन का लगभग 0.5% सुअर है और सुअर संगोपन कार्यक्रम के माध्यम से सुअर पालन को प्रोत्साहन दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पशुओं के संदर्भ में यह इनकी संख्या को दिखाया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कुछ पशु चारागाह के बारे में कि मध्य प्रदेश में चारागाहों का अंतर्गत 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सम्मिलित है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.2% कवर करता है और राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थापित किया गया है। अब आता है पशु स्वास्थ्य के बारे में कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जैसे पशु चिकित्सालय 1063 है, पशु औषधालय 1583,
जल चल पशु चिकित्सा इकाई 38, बिरुजालय चिकित्सा केंद्र 27, माता रानी महारानी अनुगामी इकाई 10 है, माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई 7 है, सघन टीकाकरण इकाई 7 है, माता महामारी रोग समन दल 2 है, माता महामारी चौकियाँ 19, पशु निरोध स्थल 1, राज्य स्तरीय रोग अनुसंधानशाला 1 है, संभागीय स्तर 7 है, जिला स्तरीय रोग अनुसंधानशालाएँ 34 है। खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है और भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी और एनिमल सरोगेसी लैब को स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कीरतपुर इटारसी में की गई है। अब आता है 1964 से 1965 में भोपाल की भदभदा में केंद्रीय वीर संस्थान की स्थापना भी की गई और इस संस्थान को 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संस्थान ग्वालियर और जबलपुर का स्थान भी स्थापित किए गए। क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर और रीवा में ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। अब आता है कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। केंद्रीय वीर संग्रहालय के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई है। बुंदेलखंड विशेष पैकेज में द्वितीय चरण के अंतर्गत रतौला सागर में जिले में एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। फिर आता है कि होशंगाबाद जिले के कीरतपुर में पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें मुर्रा भैंस के प्रजनन एवं बाकास पशु बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, पशु आहार केंद्र संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। अब आता है खाद्य उत्पादन या दुग्ध उत्पादन के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, जो कि 2020-21 के अकॉर्डिंग और मुरैना तथा श्योपुर जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आता है कि इसके राज्य में सर्वाधिक पशु उत्पादक जिले में कौन से आते हैं, जिसमें दूध में मुरैना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, देवास, रीवा, भिंड, शाजापुर, ग्वालियर, सतना है। भांस में आता है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, देवास। अंडे में जबलपुर, भोपाल, इंदौर। ऊन में शिवपुरी, टीकमगढ़। अब जानते हैं दुग्ध विपणन के बारे में, जिसके अंतर्गत आता है ऑपरेशन फ्लड। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1970 में आनंद मॉडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है। वर्ष 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी गठन किया गया है, इसके अंतर्गत है। आप जानते हैं इसके आगे की इसे वर्ष 1980-81 में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 4 दुग्ध संघों ग्वालियर, जबलपुर, रायसेन, सागर की स्थापना की गई है। फिर आता है 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र के बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की भी स्थापना की गई है। पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघों को वर्तमान में MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में इसे 5 क्षेत्रों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में विभाजित किया हुआ है। इसके अंतर्गत आता है दुग्ध संघ एवं जिले एवं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें भोपाल के अंतर्गत जो दुग्ध संघ है, जिसमें भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, हरदा, गुना, अशोकनगर, देवास, सागर एवं छतरपुर आते हैं। ग्वालियर जिले के अंतर्गत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, टीकमगढ़ आते हैं और इंदौर जिले के अंतर्गत इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर आते हैं और जबलपुर के अंतर्गत 17, उज्जैन के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अब जानते हैं पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के बारे में कि मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पशु कुक्कुट का पालन व पोषण, इनके उत्पादों का संग्रहण, विपणन, संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास करना होता है। अब आता है कि सुखतवा, जो कि होशंगाबाद के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय परिवारों में वर्ष 1993 में कुक्कुट पालन के लिए केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी या KPSCS की स्थापना की जाती है। समेकित आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा कुक्कुट पालन के लिए ग्रामीण पशुआहारों के अनुदान दिया जा रहा है। केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने उत्पादों को सुखतवा चिकन के ब्रांड के नाम से भी विक्रय किया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे
ऐसी 10 सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं जिसमें उन्नत नस्ल के व्हाइट लेग हार्न तथा झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का पालन किया जाता है। कड़कनाथ मुर्गे के बारे में कि वर्ष 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया और मध्य प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्रों झाबुआ, अलीराजपुर तथा धार की प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल इसके पैर, मांस, चोंच, अंडा सभी काले रंग के होते हैं। अब जानते हैं मत्स्य पालन के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी और 1999 में इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ कर दिया गया। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई तथा इसके पश्चात मध्य प्रदेश प्रथम मत्स्य पालन नीति का घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास को प्रोत्साहन देना था। अब आता है मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर स्थान रखता है झीलों के संदर्भ में, और यह देश में 16वां स्थान है तथा देश में कुल मछली उत्पादन में 1.6% योगदान सिर्फ मध्य प्रदेश से होता है। अब आता है इसके संदर्भ में, यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों या कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 12, ऑप्शन बी आता है 7, ऑप्शन सी आता है 8 और ऑप्शन डी आता है 11। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि 11 आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होशंगाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए सीहोर, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी धार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी खंडवा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 20 नवंबर 2018, दूसरा आता है 27 दिसंबर 2017, तीसरा आता है 20 नवंबर 2017 और चौथा आता है 18 अक्टूबर 2018। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा 20 नवंबर 2017। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है इजराइल, ऑप्शन बी आता है मलेशिया, ऑप्शन सी आता है अमेरिका और ऑप्शन डी आता है रूस। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए इजराइल। यहाँ पर यह कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।